बहुत दूर ऊंचे ऊंचे पहाड़ों, घने जंगलों और एक शांत बहती नदी के बीच बसा था एक छोटा सा गांव, सोनापुर। ये गांव बाहर से जितना सुंदर दिखता था, अंदर से उतना ही दुखों से भरा हुआ था। कच्चे घर, टूटी गलियां, सूखे खेत और थके हुए चेहरे, यही सोनापुर की पहचान बन गई थी। इस हालत का सबसे बड़ा कारण था गांव का जमींदार ठाकुर करण सिंह। वह इतना निर्दयी था कि उसे इंसानों के आंसू भी दिखाई नहीं देते थे। वह गरीबों से जबरन लगान वसूलता, उनकी जमीन हड़प लेता और जो उसके सामने जरा भी सिर उठाता उसे लाठियों से पिटवा देता। गांव के लोग उससे डरते थे, लेकिन उसके खिलाफ बोलने की किसी में हिम्मत नहीं थी। इसी गांव के एक कोने में एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था एक गरीब परिवार। शिवराम, उसकी पत्नी लक्ष्मी, बड़ी बेटी रानी और छोटा बेटा गोलू। शिवराम कभी गांव का सबसे मेहनती किसान था। वो सुबह सूरज उगने से पहले खेत चला जाता और अंधेरा होने पर लौटता। लेकिन एक दिन खेत में हल चलाते समय बैल अचानक बेकाबू हो गए। गाड़ी पलट गई और शिवराम का पैर बुरी तरह टूट गया। सही इलाज न मिलने से वह पैर हमेशा के लिए बेकार हो गया। अब मेहनतकश किसान लंगड़ा आदमी बन चुका था। इसके बाद घर की सारी जिम्मेदारी मां लक्ष्मी और दोनों बच्चों पर आ गई। लक्ष्मी रोज अंधेरे में उठती, टूटा सा चूल्हा फूंक मार मार कर जलाती, बचे हुए थोड़े से चावल से पतली खिचड़ी बनाती, फिर बच्चों को प्यार से जगाती। वो रानी के सिर पर हाथ फेरते हुए कहती, बेटी, गरीबी से घबराना मत, मगर कभी किसी गरीब को सताना मत। रानी माँ की बात दिल में बसा लेती। रानी नदी से पानी भरती, फिर गोलू को साथ लेकर जंगल जाती। गोलू लकड़ियां बटोरता और रानी जंगली साग और घास इकट्ठा करती। शाम को दोनों थके कर्मों से लौटते। कई बार घर में इतना भी अनाज नहीं होता कि पेट भर सके। तब गोलू मासूमियत से पूछता, अम्मा, क्या हम हमेशा ऐसे ही भूखे रहेंगे? नहीं बेटा, भगवान देर करता है, अंधेर नहीं। एक दिन रानी जंगल में काफी अंदर तक चली गई। धूप बहुत तेज थी। तभी झाड़ियों के पीछे से कराहने की हल्की आवाज आई। रानी पहले डर गई, लेकिन फिर माँ की सीख याद आई, किसी दुखी को दुख मत देना। वो धीरे धीरे आगे बढ़ी। वहां एक कछुआ बुरी तरह घायल पड़ा था। उसके खोल में गहरी दरार थी और खून निकल रहा था। रानी की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी पुरानी चुनरी फाड़ी, कछुए के जख्म पर बांधी, पास के झरने से पानी लाकर उसे पिलाया और बोली, घबराना मत, भगवान सब ठीक कर देगा। वो कछुए को उठाकर घर ले आई। लक्ष्मी पहले डर गई, लेकिन बेटी की ममता देखकर उसका दिल पिघल गया। शिवराम ने भी कहा, बेटा, जब भगवान ने इसे हमारे रास्ते भेजा है तो हम इसकी सेवा करेंगे। उसी रात तेज आंधी चली, बिजली चमकी, पूरा आंगन रोशनी से भर गया। तभी वही घायल कछुआ एक दिव्य साधु के रूप में प्रकट हुआ। उसने गंभीर आवाज में कहा, रानी की दया
लक्ष्मी की ममता और शिवराम की ईमानदारी ने मुझे प्रसन्न किया है। मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ। सुबह जब सब जागे तो आंगन में रखा था एक मिट्टी का जादुई घड़ा। साधु की आवाज गूंजी, इस घड़े से रोज उतना ही अनाज निकलेगा जितना सच में जरूरी हो, लेकिन लालच किया तो ये शक्ति हमेशा के लिए चली जाएगी। अब हर दिन घर में रोटी पकने लगी। कभी दाल, कभी सब्जी भी बनने लगी। गोलू फिर से स्कूल जाने लगा। रानी को नई किताबें और चप्पल मिली। शिवराम का इलाज शुरू हुआ। गांव में खबर फैल गई कि शिवराम के घर चमत्कार हुआ है। गांव का एक लालची आदमी था, बनिया हरखू। वो सोचने लगा, अगर ये घड़ा मेरे पास आ जाए तो मैं राजा बन जाऊंगा। एक रात वह चोरी से घड़ा उठा ले गया और चिल्लाया, मुझे रोज 100 बोरियां अनाज चाहिए। अचानक घड़ा फट गया, आग भड़क उठी और उसका पूरा घर जलकर राख हो गया। वो रोता हुआ शिवराम के घर गया। उसने शिवराम को सारी बातें बताई और रोने लगा। फिर भी शिवराम ने उसे एक रोटी देकर कहा, लालच इंसान को बर्बाद कर देता है। अब यह खबर ठाकुर करण सिंह तक पहुंची। वहां आग बबूला हो गया। उसने अपने आदमियों से पूरे गांव की फसल जलवा दी। कुछ ही घंटों में खेत जलकर राख हो गए। गांव फिर से भूखा हो गया। इतना ही नहीं, ठाकुर करण सिंह ने गोलू का अपने आदमियों से अपहरण करवा लिया। लक्ष्मी ये सुनकर बेहोश हो गई। रानी रोते हुए बोली, मैं अपने भाई को वापस ला कर रहूंगी। रानी अकेले ठाकुर के किले पहुंची, लेकिन अब गांव के लोग भी डर छोड़ चुके थे। सब पीछे पीछे आ गए। पुलिस को भी बुला लिया गया। ठाकुर पकड़ा गया। ठाकुर को जेल भेज दिया गया। उसकी जमीन गरीबों में बांट दी गई। गोलू सुरक्षित लौट आया। कुछ साल बाद लक्ष्मी बीमार हो गई। मरते समय उसने बच्चों का हाथ पकड़कर कहा, मेहनत, ईमानदारी और दया, यही तुम्हारी असली दौलत है। और वो सदा के लिए सो गई। समय बीत गया। रानी पढ़ लिखकर गांव की सरपंच बनी। गोलू गांव का मास्टर बना। सभा में रानी बोली, हम गरीब थे, लेकिन हमारी मेहनत अमीर थी। शिवराम की मूर्ति गांव के चौराहे पर लगाई गई। आज सोनापुर पूरे जिले का सबसे खुशहाल गांव बन चुका था। तभी दूर जंगल की ओर जाते हुए एक कछुए की हल्की सी झलक दिखाई दी, मानो वो आशीर्वाद देकर लौट रहा हो।
आपका प्यार और साथ हमें और बेहतर कहानी बनाने की हिम्मत देता है। इसलिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।